दोस्तों, ईद उल फितर का पहला मुबारक दिन आ चुका है। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ईद का चांद और ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज शवाल की 1 तारीख और पीर का मुबारक दिन है और कहते हैं कि जो बंदा शवाल की 1, 2 और 3 तारीख यानी कि ईद के पहले 3 दिन सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बदनसीब खोल देती है। पूरा साल ईद उल फितर के पहले 3 दिनों का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालमाल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ ईद के ये 3 दिन का वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज ईद उल फितर के ये 3 दिनों में आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियां, माऊ बुजुर्गों से गुजारिश है कि ईद के इन 3 दिनों में ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर उसको बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बिठाता और कहता कि ये ईद के 3 दिन बड़ी बरकत वाले दिन है, बड़ी अजमत वाले दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। दोस्तों, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आप यूं समझ लें कि इंशाल्लाह आपके ये 3 दिन ईद के जो है, इसमें अगर आप ये वजीफा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको ईदी मिलने वाली है। अगर इन 3 दिनों को आपने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ईद के पहले 3 दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ईद के पहले 3 दिनों में ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पर पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसका इस अमल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस छोटे से अमल, इस छोटे से वजीफे को बिलखसूस ईद के पहले 3 दिनों में लाजमी कर लेना है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये चंद मिनट का वजीफा बड़ा मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये ईद के 3 दिनों का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। और अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। दोस्तों, अब ये नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त अगर हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। दोस्तों, आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, ये चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी वजह यह है कि ईद उल फितर के ये 3 दिन साल में सिर्फ एक बार आते हैं और ये दिन इतने कबूलियत के दिन है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। दोस्तों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने ये वजीफा किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। ईद उल फितर के ये 3 दिनों का वजीफा आपने लाजमी कर लेना है। दोस्तों, आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें या ईद की नमाज के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। मगरिब, इशा या तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे तो ये अमल भी अफजल तरीन अमल है। आप ये वजीफा, आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ईद उल फितर के ये 3 दिनों का वजीफा, ये तस्बीह आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लेना। आज खुल डुल के मांगना। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूंगा, ये ना सोचना कि 1-2 लाख मांग लो। आप रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब इंशाल्लाह अता फरमाने पर कादिर है। इंशाल्लाह आज जो शख्स भी ईद उल फितर के इन 3 दिनों में ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, वजीफे पढ़ पढ़कर आप लोग थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। लेकिन 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अब करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आप जो भी मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, मुझे कोई अपनी जेब से पैसे तो नहीं देने जो मैं आपके आगे मुस्तनद अमाल न रखूं। अल्लाह वालों, ये तो मेरे रब का कानून है कि तुम दूसरों के लिए आसानी करोगे, मैं तुम्हारे लिए पहले आसानी करूंगा। तो अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की जात से मांगने का वक्त है। आज अपनी तकदीर और किस्मत को चमकाने का वक्त है। दोस्तों, आज पीर का मुबारक दिन है और जब ये दिन ईद उल फितर के पहले दिन में आ जाता है तो दोस्तों, इस दिन की कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज अगर अपनी बंद किस्मत के ताले खुलवाना चाहते हो, अल्लाह पाक से इनामात हासिल करना चाहते हो, रमजान के पूरे रोजों का सिला चाहते हो, अगर आज अल्लाह पाक से जो मांगोगे मेरा रब इंशाअल्लाह आपको अता फरमाएगा।
वो रब तो हमेशा देने पर कुदरत रखता है, लेकिन जब ईद उल फितर का चांद नजर आता है, जब शवाल का चांद नजर आता है, जब शैतान खुल जाता है, तो बंदे भी अपनी तरह तरह की बुरी हरकतों में पहले की तरह मसरूफ हो जाते हैं। दोस्तों, आज फजर के वक्त का मंजर देखकर मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो गए कि आधी सफ भी मुकम्मल नहीं हुई थी। जो पहली सफ होती है वो सफ भी मुकम्मल नहीं हुई थी, वरना रमजान के जो अयाम चल रहे थे तो मस्जिद तकरीबन आधी से ज्यादा फुल होती थी और यहाँ तक कि बाहर रोड पर भी पंडाल लगाने पड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज क्या दिन है, आज क्या लम्हात हैं कि नमाजी बिल्कुल ही मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं। अगर इस तरह से हम लोग गुजारा करेंगे तो खुद सोचें कि अल्लाह का अजाब और अल्लाह की परेशानियां हम पर ना आएंगी तो फिर क्या आएगा। क्या अल्लाह पाक ने एक ही महीना रखा था इबादत के लिए? क्या बाकी के 11 महीने हमने शैतान के लिए रखे हुए हैं, उसको खुश करने के लिए रखे हुए हैं? अल्लाह वालों, ये खवातीन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने घर के मर्दों को उठाकर मस्जिद में भेजें कि जाओ मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें तुमसे ही आबाद हैं। आबाद करने का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पैसे देते रहें और हरगिज मकसद ये भी नहीं कि आप लोग खुद ही जाते रहें। और अल्लाह पाक ने इस्तात दी है तो फिर अल्लाह पाक की राह में खर्च भी करें, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं तो रब कम से कम आपको 70 गुना अता फरमाता है। तो अल्लाह वालों, ये तिजारत अल्लाह ताला के साथ हमें करनी चाहिए। अगर आज आप लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे, आपका घर भी आबाद होगा, आपकी जिंदगी भी आबाद होगी, हर बंदे के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का दिन खजाने लूटने का दिन है। आज शवाल का पहला पीर का मुबारक दिन है और ईद उल फितर का भी पहला दिन है। अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ईद उल फितर के पहले 3 दिनों का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। इसमें हर घड़ी कबूलियत की है। ये महीना अल्लाह पाक ने हमें इनाम के तौर पर दिया है। ईद का महीना है। शवाल के महीने में जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श इलाही पर बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें अता फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज ईद उल फितर का पहला दिन है। आप चाहे आज के दिन मांग लो, कल के दिन मांग लो, परसों के दिन मांग लो। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आप कभी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज ईद उल फितर के पहले 3 दिनों के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। ऐ मेरे मौला, शवाल का महीना है। ऐ मेरे मौला, बिन मांगे लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। ऐ मेरे मौला, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे, तरावी पढ़ी, नमाज बाजमात अदा करने की पूरी कोशिश की। ऐ मेरे मौला, सिराते मुस्तकीम पर चलने की हम लोगों ने कोशिश की। ऐ मेरे मौला, हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मेरे मौला, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जहन्नुम की आग से खुलासी नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला, हम सब के वालिदैन को हमेशा सलामत रख। ऐ मेरे मौला, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बे औलाद हैं, ऐ मेरे मौला, उनको नरीना औलाद से नवाज दे। जिनके बच्चे हैं और वो नाफरमान है, ऐ मेरे मौला, उनको फर्मा बरदार बना दे। अपने माँ बाप की अताअत और फर्मा बरदारी करने वाला बना दे। अपने दीन की सरबुलंदी के लिए उन लोगों को मख्तस फरमा दे। ऐ मेरे मौला, आज हमारी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ है, सिर्फ तेरी एक कुन की मोहताज है। ऐ मेरे मौला, तू कुन फरमाएगा तो हम सब के मामलात हल हो जाएंगे। ऐ मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको कुशादा रिस्क अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाई कुल्ली अता फरमा। जो लाचार हैं, तंगदस्त हैं, उन सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। ऐ मेरे मौला, ये जो मेरी बहनें तेरे सामने अपने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए, और वो बंदा जब आमीन कहे तो उन बंदों में से कोई एक अल्लाह पाक का वली, अल्लाह पाक का महबूब तरीन बंदा निकले। अल्लाह पाक जिस पर इनामात फरमा रहा हो, वो बंदा अगर आमीन कहे, हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह वालों, इज्तिमाई दुआओं का यही तो फायदा होता है। तो लिहाजा एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। दोस्तों, आज ईद उल फितर के पहले 3 दिन पीर, मंगल और बुध, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना आपने 3, 7 या 11 बार है। अब दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अगर वजीफे की कोई खास बात, अमल का कोई खास हिस्सा आपसे छूट गया या मिस हो गया तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ।
वीडियो पूरी देखिएगा, मकसद को जहन में रखकर देखिएगा। इंशाल्लाह ये वजीफा ईद उल फितर के 3 दिन पीर, मंगल और बुध के दिन पढ़ते साथ ही आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों ये आज का खासुल खास वजीफा है, ये आज की खासुल खास तस्बीह है, ये आज का वो खास अमल है जिसको पढ़ने के बाद दोबारा पूरा साल इंशाल्लाह कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई भी जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। आज ईद उल फितर के पहले 3 दिन है, आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हो तो इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को एक बार करके जरूर देखिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, अगर आप बेऔलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, तंगदस्त हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए अच्छे रोजगार के लिए पढ़ लें, मियां बीवी में मोहब्बत की कमी है तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, कर से निजात के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। जिसकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई नामुमकिन हाजत है जो आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाल्लाह जो भी ईद उल फितर के इन 3 दिनों में पीर, मंगल और बुध के दिन ये वजीफा ये तस्बीह पड़ेगा, उसके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि दिल से मांगना और जितना मांग सकते हो मांग लेना, जो मांग सकते हो मांग लेना, वो इंशाल्लाह आपको मिलकर रहेगा। अब नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। जैसे ही आप लोग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें तो फौरी तौर पर आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। अब आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में मौजूद हैं या फिर आप लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठे हुए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों ये आज का बड़ा मुस्तनद अमल है। जो शख्स भी ईद उल फितर के इन 3 दिनों में इस अमल को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देंगे। अल्लाह वालों आज पहले नंबर पर जो आप लोगों ने अमल करना है, जो आपने वजीफा पढ़ना है, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम भी है और कुरान पाक की एक आयत भी है। अर्श आज़म पर लिखे हुए ये कलिमात भी हैं। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। अब दोस्तों या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाह पाक का वो नाम है कि जो शख्स भी इस नाम को पढ़कर अल्लाह पाक से मदद मांगेगा, अल्लाह पाक उसकी मदद लाजमी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों जो शख्स भी या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से शवाल के पहले 3 दिन ईद उल फितर के 3 दिनों में पीर, मंगल और बुध के दिनों में पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब को खोल देंगे, उसकी तकदीर को बदल देंगे, उसके दिल की तमाम मुरादें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों अभी भी वक्त है, अभी मौका है, आप लोग अपनी हाजात अल्लाह पाक से पूरी करवा सकते हैं। और दोस्तों या ज़ल जलाली वल इकराम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 31 टाइम्स पढ़ना है, 31 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है ये तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। अब आपने पढ़ना इस तरीके से है, या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 31 बार पढ़ना है, 31 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग 31 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लें, फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खासुल खास अमल है। वो तस्बीह है जिसे सिर्फ 1 बार पढ़ने की देर है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा, तमाम बड़ी से बड़ी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। यह तस्बीह नसीब के बंद ताल्लुक को खोल कर रख देती है, आखिरत को दुनिया को आसान कर देती है, क्योंकि इस महीने में मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। नसीब और तकदीर, जिंदगी और मौत, रिस्क, हर शय के बारे में लिख दिया जाएगा। आपने सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिनों की पहचान है और इस कलमे की कदर और कीमत हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। तराजू के एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में बेशुमार तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए और बड़ी बड़ी तालीमात को भी रख दिया जाए, सातों जमीनों और आसमानों और पहाड़ों को भी रख दिया जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों अगर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आप खजानों के मालिक भी बनना चाहते हैं, आप खजाने लूटना चाहते हैं, तो आज शवाल के पहले 3 दिन ईद उल फितर के 3 दिनों में आपने पीर, मंगल और बुध के दिन ये एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। और ये एक तस्बीह रब को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन रब को मनाने का ईद उल फितर के इन 3 दिनों में ये खासुल खास अमल आपको कोई नहीं बताएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को पढ़ना अता फरमाए। लेकिन आज ईद उल फितर की आपने 3 दिनों में कैसे पढ़ना है, अब तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने बड़ी ही इत्मीनान के साथ डूब कर तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान के साथ दीवाना बनकर यह तस्बीह पढ़नी है और ये 100 दानों की एक तस्बीह आपने मुकम्मल करनी है। दोस्तों यकीन कीजिए कि शवाल की पहली 3 तारीखों में ईद उल फितर के 3 दिनों में जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता है, रब्बे करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो रब को पुकार रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर रहा है, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, रब फरमाता है जाओ आज ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो।
آج جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما، آج تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما۔ اللہ والو رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شوال کی پہلی 3 تاریخوں میں عید الفطر کے ان 3 دنوں کے اندر یہ ایک تسبیح نہیں پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھنے پر قادر ہے اور کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ میرے رب کی اتنی پاک صفت ہے، وہ صفت یا رحمان ہے۔ اور اللہ والو جب آپ لوگ یا رحمان پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اللہ والو میرے رب کی یہ ذات اتنی پاک ہے، یا رحمان صفت سے جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً پہنچتے ہیں۔ آج کا آخری عمل یا رحمان ہے۔ آپ یا رحمان کو چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 71 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس کے بعد آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ جب آپ یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک آخر میں آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو حاجت مانگنی ہے، آج عید الفطر کے پہلے 3 دن آپ کے پاس بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آپ لوگ جو حاجت اللہ پاک سے کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، اور پھر جب پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 100% توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ اے اللہ آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجات کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ اور دوستو عید الفطر کے یہ 3 دن پھر 1 سال بعد آئیں گے، اور یہ وقت یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج شوال کی پہلی 3 تاریخیں آپ کے پاس موجود ہیں، عید الفطر کے 3 دن آپ کے پاس موجود ہیں، پیر منگل اور بدھ کا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ آج ہر بندے کی تقدیر بدلے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی توبہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن اتنا نوازے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ